सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप लोग सब कैसे हैं? आज आपसे वचन से कुछ बात करना चाहती हूँ और फिर हम प्रार्थना करेंगे। आज हम निकालेंगे यशायाह की किताब यशायाह 54। यशायाह 54 मतलब 5 और 4 54 और उसका दूसरी आयत। यशायाह 54 दूसरी आयत। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगे और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। तो यहाँ पे यशायाह 54 का दूसरी आयत हमने पढ़ा और तीसरी भी थोड़ा पढ़ा। इसमें साफ ये बता रहे हैं कि हमारे तंबू को चौड़ा करना है। जैसे पुराने समय टाइम पे लोग तंबू में रहते हैं और तंबुओं को चौड़ा, अगर आप पहाड़ में जाते हो टेंट करने के लिए या रात को ऐसे ही जाते हो, आप देखते हो टेंट लेके जाते हैं लोग और टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं कि अपने तंबू को बड़ा कर, चौड़ा कर, उसकी लंबाई में और चौड़ाई में उसको बड़ा कर, चारों ओर बड़ा कर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि प्रभु चाहते हैं कि हमारा मन प्रभु के वचन के लिए और चौड़ा बनना है। हमारा हृदय प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, वचन की रेवलेशन के लिए, प्रभु के वचन से जो मतलब आते हैं उसको रखने के लिए हमारे हृदय को बड़ा करना चाहिए। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत ही कट्टर हो जाते हैं। जैसे ये ऐसा ही है तो ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं नहीं, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। ऐसे एक लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे डिसिप्लिन होना जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैल्यूज़ रखना लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप मैरिड हो और बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए भी डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मगर कुछ ऐसे चीज़ों के लिए ज़िद कर लेते हैं जो ना अपने लिए ना दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। घमंड एक ऐसी ज़िद है जो हमें अच्छे काम के लिए रोक लेते हैं। यहाँ पे वचन लिखा है कि रोको मत, अपने आप को रोको मत। कभी कभी हमें अपने ज़िद को, हमारे वो जो ज़िद्दी है, हम कुछ चीज़ों के लिए उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? इसलिए नहीं कि प्रभु चाहते हैं कि तुम दूसरों के सामने कम हो जाए या आप कम लगे, नहीं। जब यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, जब यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे वो गए, जब यीशु मसीह अपने आप गए, यीशु मसीह को ऐसा नहीं लगा कि मैं कम हो रहा हूँ। उनको पता था कि मेरी ये सैक्रिफाइस जो हो रही है मेरी, वो सबकी भलाई के लिए ही है। कभी कभी हमारा ज़िद को छोड़ना, ज़िद को उस क्रूस पे लगाना अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही आशीष का काम हो जाते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे कुछ बोल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ छोड़ना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए, कुछ भी परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं मगर आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िद के वजह से, तो आज का दिन ये है एक बहुत बड़ा मौका। परमेश्वर हमें अगुवाई दे रहा है कि हाँ, आज एक्सपेंशन का डे है, चौड़ा करने का दिन, हमारे जीवन को बदलने का दिन।
उन चीज़ों को छोड़ने का दिन जो हमारा है ही नहीं, उन लोगों को छोड़ने का दिन जो हमारा नहीं है, उन हैबिट्स को, उन बातों को, उन आदतों को छोड़ने का दिन जो हमारा नहीं है। यकीन माने आपको ये पता भी है, छोड़ते ही आपका जीवन एक नए तल से शुरू हो जाएगा, एक नई लेवल से आपका जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता है मगर आप कर नहीं पा रहे। आपको ये पता है कि ये चीज़ मैं जब छोड़ूंगा मेरा लाइफ बदल जाएगा, मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मगर कुछ डर है जो अंदर आपको फंसा रखे हैं, जिस वजह से आप इन बातों को, इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे। चाहे वो एक आदत हो, चाहे वो इंसान, कोई रिलेशनशिप है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको, पुरानी बातें जो आप पकड़ के रखे हैं, उनको छोड़ने का समय हो गया। क्योंकि हमारा हृदय ऐसी बातों को कंटेन करने के लिए इतना स्पेस ले रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। जैसे आप सोचो कि आप अगर पॉइजन ले रहे हो, जहर लेके मुंह में रख रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं पीऊँगा नहीं, मैं बस मुंह में रखूँगा, तो उस मुंह से आप कुछ नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। अब बस आप चुप, क्योंकि वो जहर जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप ऐसे पकड़ के रखे हो। और धीरे धीरे हल्का हल्का वो जहर अंदर चला जाता है, और कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि आप ये जहर बाहर भी स्पिट कर ले, फिर भी आपको पता है कि कुछ तो अंदर गया है। वैसे होता है जो जहरीला बातें या जहरीली लोग जो हमारे लाइफ में जो प्रभु की तरफ से नहीं है, या बातें जो प्रभु की तरफ से नहीं है, और आदतें जो प्रभु की तरफ से नहीं है, उसको हम पकड़ के रखना मतलब हमें खुद नुकसान पहुंचाना। और आपको पता है कि आपका जीवन सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि जो लोग आपके इर्द गिर्द है, जो लोग आपके परिवार में है, उनके लिए भी आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्य है। चाहे आपको लगे या ना लगे, आपका जीवन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये लग रहा होगा कि आपकी लाइफ को कोई वैल्यू नहीं है, घर वाले भी आपको कुछ मायने नहीं रखते, वैल्यू नहीं देते, मगर वो घर वाले खुद नहीं जानते कि आपके जीवन से जो आशीष आएगा वो उनके लिए भी आशीष का कारण होगा। यहाँ पे हमें निस्वार्थ बनना है, यीशु मसीह की तरह दर्द सहना है, यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जहर निकालना भी हमारे लिए मुश्किल है, छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है, मगर परमेश्वर की आत्मा आपसे बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो आज जैसे आपने वचन में पढ़ा, आज से आपका एक नया शुरुआत है, एक नई दौड़, एक नई तल से, एक नए लेवल से आप चल जा सकते हैं, अगर जो चीज़ परमेश्वर आपको बोल रहे वो आप छोड़े तो। देखो, कुछ भी आसान नहीं है, मगर परमेश्वर के साथ सब कुछ आसान है। आपको बस ये बोलना है परमेश्वर, है पिता, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरा नहीं है वो मैं पकड़ के ना रखूँ। जो पुरानी बातें जो मुझे हर्ट करता है, जो लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो गलत संगति में पड़ गया हूँ, गलत आदतों से पड़ गया हूँ, बुरी आदतें, बुरी बातें, जो चीज़ मेरा है नहीं उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, मगर मेरे से होता नहीं, मैंने कोशिश किया मगर हुआ नहीं, इसलिए आपकी कृपा मांगता हूँ, आपकी ग्रेस मांगता हूँ। परमेश्वर, हाँ मैं विलिंग हूँ, मैं तैयार हूँ तो छोड़ने के लिए, बस आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे प्रार्थना करो, क्योंकि एक विलिंगनेस, तैयार होना ही बड़ी बात है। एक ऐसा हृदय जो तैयार है, जो परमेश्वर की बात सुनने के लिए, वहाँ पे प्रभु का काम बहुत आयत से होता है। और रोज़, जैसे मैं बोलती हूँ, रोज़ आप प्रे करना कि प्रभु मुझे आशीष
कर, और ताकि मैं सैकड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रे करो। जो बुराइयां आपके लाइफ में आया, दो चीज़ों के वजह से हो सकता है। एक, अपना गलत चॉइस के वजह से, गलत चुनाव की वजह से होता है, या शैतान के। दोनों में शैतान काम करते हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि भली चीज़ें प्रभु से आते हैं, बुरे चीज़ें नहीं आते। मगर बुरे चीज़ें जब होती हैं, बुरी बातें होती है, उसको प्रभु बदल के भलाई उत्पन्न कर सकता है, मगर हमें उनकी बातें माननी है। तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है जहाँ पे हम शत्रु को मार सकते हैं या हरा सकते हैं, वो है जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, तो हमारे शत्रु जो शैतान है वो हार जाता है। तो आप ज़रूर ये प्रार्थना करना कि प्रभु परमेश्वर खुदा मुझे आशीष कर और मुझे सैकड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। क्यों नहीं, प्रभु कुछ भी कर सकता है। बस आपकी इच्छा की ज़रूरत है, आपकी विलिंगनेस की ज़रूरत है। आपको बहुत बहुतायत का आशीष, बहुत बहुत आपको परमेश्वर प्यार करते हैं। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज ये वचन आप एक और बार पढ़ना, पूरे चैप्टर पढ़ना, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। परमेश्वर के साथ बैठना, पवित्र आत्मा जो आपको बोलते हैं वो करते जाओ। अगर आपको पर्सनल प्रेयर की ज़रूरत है तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैसेज लिखिए, कमेंट में लिखिए या मेल में लिखिए, ज़रूर आपके लिए प्रे करेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। हर दिन शुभ है, बस हमारे चॉइसेस के ऊपर है। तो आज ज़रूर आपके चुनाव परमेश्वर के वचन के हिसाब से होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम छोटी सी एक प्रार्थना करके इस दिन को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने सुना आपसे परमेश्वर, वो हमारे जीवन में लागू होने पाए। प्रभु, हमारा दिल तैयार है गलत चीज़ों को छोड़ने के लिए, गलत आदतों को छोड़ने के लिए, बुरी बातों को छोड़ने के लिए, पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, और ऐसी संगति जो प्रभु की तरफ से नहीं है उन लोगों को छोड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। प्रभु, आपकी कृपा की चाह है, प्रभु कृपा चाहिए। आपके कृपा से हमें भर, आपकी अगुवाई हमें दे, आपके अभिषेक हमें दे। घर के सभी सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमें प्यार करते हैं और जो हमसे नफ़रत करते हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपके वचन के अनुसार हमें जीने का मौका दे। प्रभु, आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर आपके प्रोटेक्शन हो। और रोगियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो घर वापस आने पाए। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरी तरीके से हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण, आत्मा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के लहू से सिर से लेकर पांव तक ढकते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।